नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत दो हमसाया मुल्क जो 1947 में एक ही ज़मीन के बतन से वजूद में आए, तकसीम की खूनी कहानी के बाद ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हुए। कश्मीर का तनाज़े, सरहदी झड़पें, पानी के मसाइल और सियासी कशीदगी ने इनके दरमियानी मुस्तकिल दुश्मनी को जन्म दिया। मगर असल सवाल ये है, जब दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं, जब दोनों के पास ऐसी तबाहकुन सलाहियत मौजूद है जो पूरे बर्रे सगीर को राख बना सकती है, तो फिर ये दोनों बराह रास्त जंग में क्यों नहीं उतरते? ये सवाल एक राज है जिसके जवाब में तारीख़, सियासत, जोग्राफिया और खौफ सब शामिल हैं। एटम बम। नाज़रीन, एटम बम एक ऐसा हथियार जो न सिर्फ फ़ौजी ताकत की अलामत है बल्कि बका और तबाही के दरमियान लकीर भी है। पाकिस्तान ने 1974 में भारत का पहला एटमी धमाका करने के बाद एटमी प्रोग्राम पर भरपूर तवज्जो दी। 1998 में जब भारत ने पोखरान के रेगिस्तान में 5 एटमी धमाके किए, तो चंद ही दिनों बाद पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों पर अपने 6 धमाके करके दुनिया को बता दिया कि जनूबी एशिया अब एटमी हथियारों के साए में है। उस दिन से बर्रे सगीर का नक्शा बदल गया। मगर एटमी ताकत बनने के बाद हालात मज़ीद ख़तरनाक हो गए। सवाल ये था कि क्या अब रिवायती जंग मुमकिन है? क्या एक बार गोलियां चलें तो वो एटमी जंग में बदल जाएंगी? ये खौफ दोनों तरफ मौजूद था, और यही खौफ वो जुग्राफियाई जाल है जिसने पाकिस्तान और भारत को मुकम्मल जंग से रोके रखा है। कारगिल 1999 की मिसाल लीजिए। ये वो वक्त था जब दोनों ममालिक एटमी धमाकों के फ़ौरन बाद एक खूनी मार्के में जा टकराए। बर्फ़ पोश पहाड़ों पर जंग छिड़ गई, तोपें गरजीं, तैयारे उड़े और सैकड़ों फ़ौजी मारे गए। मगर जंग पूरे बर्रे सगीर पर ना फैली। क्यों? क्योंकि दोनों ममालिक जानते थे कि अगर लड़ाई बढ़ गई तो एटमी हथियार मेज़ों पर आ सकते हैं, और ये फ़ैसला सिर्फ दोनों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का ऐलान होगा। नाज़रीन, यही वजह है कि हर बड़े बहरान में एक अनदेखी ताकत हरकत में आती है। सिफारतकारी, चाहे वो कारगिल हो, 2001 का भारतीय पार्लियामेंट हमला हो या 2008 का मुंबई हमला, हर बार दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आकर ठहर जाते हैं, जैसे दो दुश्मन तलवारें आमने सामने हों। मगर अचानक याद आ जाए कि अगर एक ने वार किया तो दूसरा भी वार करेगा और दोनों ख़त्म हो जाएंगे। एटमी हथियार एक अजीब हकीकत को जन्म देते हैं। वो जंग को मुमकिन भी बनाते हैं और नामुमकिन भी। एक तरफ ये हथियार ताकत का तवाज़ुन रखती है। भारत अपने साइज़, फ़ौजी ताकत और मईशत पर नाज करता है। पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियत को अपनी सबसे बड़ी ढाल समझता है। नतीजा ये है कि दोनों एक दूसरे पर बराह रास्त हमले से हिचकिचाते हैं। दूसरी तरफ छोटी छोटी झड़पें, प्रॉक्सी जंगें, सरहदी फायरिंग और दहशतगर्द हमले जारी रहते हैं, क्योंकि एटमी हथियार बड़े पैमाने की जंग को रोक देते हैं मगर दुश्मनी को ख़त्म नहीं करते। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की इस कशमकश में दुनिया भी शामिल है। अमेरिका, चीन, रूस, खलीजी ममालिक, सबको खौफ है कि अगर जनूबी एशिया में जंग छिड़ गई तो एटमी शोले पूरी दुनिया को जला देंगे। यही वजह है कि बहरान में बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता है। फ़ोन कॉल्स होती हैं, सफारतकार दौड़ते हैं और बिल आखिर दोनों मुल्क पीछे हट जाते हैं। ये पीछे हटना बुज़दिली नहीं बल्कि एटमी हकीकत का एतराफ़ है। लेकिन इसमें सस्पेंस ये है कि दोनों ममालिक अपनी अपनी कौम को यही दिखाते हैं कि हमने दुश्मन को झुकने पर मजबूर किया। भारत अपनी आवाम को बताता है कि उसकी फ़ौज नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान अपनी कौम को यकीन दिलाता है कि एटम बम ने हमें महफूज बना दिया है। मगर पर्दे के पीछे दोनों एक ही खौफ में जकड़े हुए हैं। ये खौफ है मुकम्मल तबाही का, एटमी जंग का। मतलब ये है कि चंद मिनटों में करोड़ों लोग राख में बदल जाएंगे, बड़े शहर ख़त्म हो जाएंगे, पानी और ज़मीन जहरीली हो जाएगी और पूरी दुनिया इस झगड़े की कीमत अदा करेगी। यही खौफ दोनों मुल्कों के दरमियान खामोश जंग को जारी रखता है। एक ऐसी जंग जो सफारतकारी, प्रॉक्सी, मईशत और सरहदी झड़पों में लड़ी जाती है, लेकिन खुली जंग में कभी नहीं डलती। नाज़रीन, आज भी दोनों मुल्क अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ा रहे हैं।
بھارت جدید میزائل سسٹمز اور طیارے خرید رہا ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کو ایٹمی صلاحیت سے مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ کشمیر اب بھی سلگ رہا ہے، پانی کے تنازعات اب بھی موجود ہیں اور عوامی سطح پر دشمنی اب بھی شدید ہے، لیکن اصل راز یہی ہے، یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کو مٹانے کی طاقت رکھتی ہیں، مگر یہی طاقت انہیں روک بھی دیتی ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا سایہ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب توازن پیدا کرتا ہے، ایک ایسا توازن جو خوف پر قائم ہے، اعتماد پر نہیں۔ یہ توازن کچے دھاگے کی طرح ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک غلطی، ایک حملہ، ایک غلط فہمی اور برصغیر کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ فکریہ ہے جس نے پچھلے 25 برسوں میں پاکستان اور بھارت کو براہ راست بڑی جنگ سے روکے رکھا ہے۔ ایک طرف کھلے میدان کی لڑائی ناممکن ہو گئی ہے، دوسری طرف دشمنی ختم بھی نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ملک اس ایٹمی جال میں قید ہیں جہاں جنگ نہ لڑنے کی مجبوری ہے اور امن قائم نہ کرنے کی ضد۔ تو ناظرین، یہ کہانی ایک سنسنی خیز حقیقت کی طرح سامنے آتی ہے۔ بھارت اور پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود جنگ نہیں لڑتے،